हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है, एक फैलोपियन ट्यूब बंद है या दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो भी आप कैसे नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जैसे ही आपका HSG रिपोर्ट आता है उसमें एक या दो फैलोपियन ट्यूब बंद हो, आपको यही चीज़ बोली जाएगी कि अब आपको IVF करा लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको ये देते हैं कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन से हम ट्यूब को खोल सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन में भी सक्सेस रेट 50 या 60% ही है। यानी कि ऐसा बोल देते हैं कि ट्यूब खुलते देखते हैं, आगे वहाँ पर एडिशन इतने सारे थे, या फिर हम यदि ट्यूब को खोलने जाते तो ट्यूब बिगड़ जाती, वो फट जाती या फिर इस तरह से डैमेज हो जाती कि वो आपके कोई काम की नहीं रहेगी। ऐसा बोल के फिर से ऑपरेशन पेट बंद कर देते हैं, आपको बोल देते हैं कि अब आपको IVF ही करा लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ट्यूब बंद हो तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा निराशा आ गई होगी, ऐसा लगता होगा कि मेरी प्रेगनेंसी नेचुरल कभी नहीं रुकेगी। लेकिन यहाँ पर होम्योपैथी वंडर वर्क्स करती है और बहुत ही ईजीली 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव होने के भी मेरे यहाँ 60 to 70% केसेस है, दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद हो तो भी। तो ऐसे में होम्योपैथी बहुत ही अच्छे से काम करती है। आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद हो तो वो भी खुल जाएगी, प्रेगनेंसी रुक सकती है। और यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड के, यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद है तो उसके क्या क्या रीज़न है, उसके क्या क्या सिम्टम आपके अंदर देखेंगे। यदि वो सिम्टम आप अपने अंदर देखते हैं तो आपने अभी तक अपनी फैलोपियन ट्यूब चेक नहीं करवाई तो करवा लीजिए, क्योंकि आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जब आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद होगी तो आप कितनी भी ट्रीटमेंट करा लो, आपका ओव्यूलेशन अच्छा हो, हस्बैंड के सेल अच्छे हो, तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि दोनों ट्यूब बंद है। तो वो सिम्टम हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसके ट्रीटमेंट भी डिस्कस करने वाले, कौन सी मेडिसिन लेने से क्या असर होगा वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ आपको घरेलू टिप्स भी बताएंगे, यदि आप वो इस्तेमाल करेंगे तो भी ट्यूब खुल जाएगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, आखिर तक देखते रहेगा फ्रेंड। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलना। यदि वाइफ देख रहे तो हस्बैंड को शेयर कर दीजिए, हस्बैंड देख रहे तो वाइफ को शेयर कर दीजिए, दोनों नॉलेज दोनों को होना चाहिए। अभी अभी आपने यदि प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट किया है या फिर आपको अभी अभी ये पता चला है कि फैलोपियन ट्यूब आपकी बंद है, तो यहाँ पर शायद आपको ये पता ना हो कि उसका काम क्या है, वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, या वो बंद होने पर डायरेक्ट IVF क्यों बोल देते हैं। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब ही वो रास्ता है, वो जगह है जहाँ पर आपका अंडा और हस्बैंड का सेल मिलने वाला है। यदि बंद है वो, तो आपका अंडा, देखो हम आपको समझाते हैं, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पर आपका बच्चेदान यानी कि यूट्रस है और यहाँ पर आपकी ओवरी है। अभी ओवरी में से जो अंडा रिलीज होगा वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का जो आखिरी एंड होता है, फिम्ब्रियल एंड होता है, वहीं से अंदर आएगा और यहाँ पर रहेगा। और रिलेशन के बाद यूट्रस में होके आपके हस्बैंड के सेल भी यहाँ पर आएंगे, दोनों यहाँ पर मिलेंगे और पहले 7 दिनों तक जो बच्चे की रचना होती है वो यहीं पर होगी। फिर बच्चा 7 दिन का तैयार होने के बाद ये अंदर जो सिलिया रहता है, ये सिलिया है, उसका काम भी मेन होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आपने सुनी होगी, यानी कि नली में ही बच्चा रह जाता है। तो ये सिलिया हेल्दी करने के लिए, एक्टोपिक के चांसेस भी आपके अंदर ना हो, हेल्दी प्रेगनेंसी हो, उसके लिए क्या करना है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा यहाँ पर तैयार होने के बाद वो इस तरह से सिलिया मूवमेंट करके वो जो बच्चे है उसको यूट्रस में फिर से भेजेगा और वो पहला 7 दिनों वाला जो तैयार हुआ बच्चा है वो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में यहाँ पर चिपकेगा और वो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। वो आपके पीरियड के 22 से 25वें दिनों के बीच में होता है। फैलोपियन ट्यूब यदि बंद भी है तो वो ऐसा नहीं है कि बंद है तो उसकी ये चीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट। ऑपरेशन भी क्यों यहाँ पर फेल होता है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि यदि हम उसको खोलने जाएंगे तो वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि बहुत ही पतली होती है वो और उसमें 3 भाग होते हैं मेन। एक होता है जहाँ पर ये यूट्रस होता है, वहाँ से शुरू होती है फैलोपियन ट्यूब, उसको हम आगे का हिस्सा बोलते हैं कॉर्नियल एंड। यदि यहाँ से बंद होगी तो कॉर्नियल ब्लॉकेज आप में लिखा होगा आपके HSG रिपोर्ट में, यानी कि वो यूट्रस के पास वाले हिस्से से बंद है। आप अपनी रिपोर्ट देख के, ये वीडियो भी देख के, रिपोर्ट साथ में लेकर दोबारा देखिए, आपको समझ आएगा आपका केस क्या है। तो कॉर्नियल एंड में बंद हो तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है, इसको खुलने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरा होता है यहाँ पर बीच में यदि बंद हो तो उसका रीज़न होता है मेनली एडेशन। एडेशन यानी कि जो सिलिया है वहाँ पर इतने सारे एडेशन डेवलप हो चुके हैं कि वो ना तो आपके जो हस्बैंड के सेल है उसको आगे जाने देंगे, ना वहाँ पर अंडा आगे आएगा। और कभी कभी एडेशन थोड़े से कम भी होंगे तो क्या होगा कि अंडा और सेल दोनों मिल तो जाएंगे, लेकिन वो आगे नहीं जाके एक्टोपिक में रह जाएगी। बच्चा तैयार होगा वो वहीं पे चिपक जाएगा क्योंकि वो आगे नहीं जा पाएगा।
तो बीच के एडेशन में एक्टोपिक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा रहता है फिमरियल एंड, यानी कि जो भाग होता है जो ओवरी के पास रहता है, जहाँ पर रेसे रेसे जैसी रचना होती है, जिस तरह से जालीदार रेसा होता है वो आपके अंडे को अपने अंदर ले लेगा। तो वो फिमरियल एंड यदि बंद है तो ये थोड़ा सा इजी पार्ट हो जाता है। फिमरियल एंड को खोलना थोड़ा सा इजी रहता है और उसको बंद होने के चांसेस होते हैं इन्फेक्शन। यदि आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो फिमरियल एंड जल्दी से बंद हो जाता है। वो ऐसी रचना होती है कि इस तरह से वो जो रेसे होते हैं वो साथ में सिकुड़ भी गए, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन ऊपर गया, वो अच्छे से खुल भी नहीं सकते, तो वो अंडा अंदर ना ही जा पाएगा। तो फिमरियल एंड यदि बंद है वो बहुत ही जल्दी से वो बंद हो जाए, थोड़े से इन्फेक्शन में भी वो जल्दी से बंद हो जाती है। तो फिमरियल एंड बंद है उसको हम सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी की मदद से भी खोल सकते हैं। तो उसमें क्या करना है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो ये 3 मेन पार्ट होता है, यानी कि कॉर्नियल ब्लॉक रहता है, बीच में बंद हो सकती है और आपकी फिमरियल एंड ब्लॉकेज हो सकता है। अभी इसमें दोनों में इस तरह से होता है, एक में फिमरियल एंड बंद होती है तो दूसरी फेलोपियन ट्यूब में कॉर्नियल ब्लॉकेज भी हो सकता है, या फिर एक में मिड से बंद है, दोनों में दूसरे में कॉर्नियल। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्यूब एक ही तरह से बंद हो, दोनों में अलग अलग होती है। तो ये HSG का रिपोर्ट थरली देखना पड़ता है और उसकी तरफ से आगे बढ़ेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तुरंत ही प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसके बाद आपकी ट्यूब बंद हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यूट्रस से पास वाला जो हिस्सा होता है वो बंद हो, यानी कि कॉर्नियल ब्लॉकेज होने के कौन कौन से रीज़न होते हैं। यदि आपको पास्ट में बच्चा मिस होने के केसेस है या फिर ऐसी हिस्ट्री है जहाँ पर आपकी पहले प्रेगनेंसी रुकी थी लेकिन बाद में बच्चा मिस हो गया, तो ऐसे केसेस में कभी कभी वो इन्फेक्शन होता है, वो अंदर स्प्रेड हो जाता है और उसके चलते भी कॉर्नियल जो ब्लॉकेज होता है वो हो जाता है। दूसरा रहता है यदि आपको फाइब्रोड है और वो फाइब्रोड बिल्कुल आपके जहाँ पर नली स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट होता है, तो भी आपको ये एंड बंद मिलेगा। तीसरा होता है यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है, यानी कि चॉकलेट सिस्टम जो बोलते हैं, एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोमा हम जो बोलते हैं, तो यहाँ पर यदि वो जो पेच है वो यहाँ पर डेवलप हो गया यूट्रस के पास, यानी कि ट्यूब जहाँ पर शुरू होती वहीं पे बंद हो गया, वहीं पे शुरू हो जाता है वो, तो आपको ऐसा मिलेगा कि कॉर्नियल ब्लॉकेज हो सकती है, वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तीसरा रहता है यदि आपको पास्ट में टीबी की दिक्कत थी, ट्यूबरक्यूलोसिस की दिक्कत थी, चाहे आपने ट्रीटमेंट ली है या कभी कभी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी का इन्फेक्शन आपको लग जाता है लेकिन आपको पता नहीं था, वो इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन इन्फेक्शन है अंदर, तो आपको यहाँ पर कॉर्नियल ब्लॉकेज के साथ साथ एडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर मिलेंगे। पूरी ट्यूब होती है, इसके अंदर एडेशन बन जाता है, तो उसके चलते भी पास्ट में टीबी हो आपको तो आप फेलोपियन ट्यूब चेक कराने के बाद ही अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तीसरा रहता है फिमरियल एंड। फिमरियल एंड दो तरह से बंद होता है, एक तो हमने आपको आगे जैसे समझाया था, आपका ये जो रेसे रेसे जालीदार हिस्सा होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि फिमरिया जिसको हम बोलते हैं वो फिमरिया ही एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा रहता है हाइड्रोसल्पिंग्स डेवलप हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो पानी भर जाता है, सिस्ट जैसे ओवरी में सिस्ट डेवलप हो जाती है, इस तरह से फेलोपियन ट्यूब का जो फिमरियल पार्ट होता है वो बंद हो जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन के चलते पानी भर जाता है जिसको हम हाइड्रोसल्पिंग्स बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में हाइड्रोसल्पिंग्स देखने को मिलते हैं और वहाँ पर डॉक्टर यही बोल देते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब हमेशा के लिए कट करनी पड़ेगी या इसको बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हम IVF करेंगे। हाइड्रोसल्पिंग्स की ट्रीटमेंट के बारे में सोचते नहीं है कोई, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोसल्पिंग्स की दिक्कत हो तो भी वो 1 महीने में भी ठीक हो जाता है और 1-2 महीने में प्रेगनेंसी रुक सकती है। अब दूसरी पार्ट आती है कि आपको कैसे पता चलेगा सिम्टम कौन कौन से है। तो सिम्टम में देखो, सबसे पहला बार बार यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या बार बार आपको वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है तो आपको ये इन्फेक्शन के चलते ऊपर फेलोपियन ट्यूब बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज हो तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से करा लीजिए ताकि ट्यूब बंद ना हो, और वाइट डिस्चार्ज हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की ट्रीटमेंट साथ में करनी चाहिए। यदि वाइफ की अकेले की करेंगे कोई काम की नहीं, ज़ीरो बेनिफिट। वहाँ पर दोनों के साथ में ट्रीटमेंट होगी तभी जाके वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पार्टनर इन्फेक्शन होगा, आप अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे, रिलेशन रखेंगे, तुरंत ही हस्बैंड की ट्रीटमेंट नहीं होगी तो वो इन्फेक्शन फिर से आपको लग सकता है। और दूसरी जो मेन सिम्टम आपको दिखाई देगा वो रहता है नीचे के भाग में खुजली, इरिटेशन, या फिर रिलेशन के टाइम पे आपको दर्द होगा, अनकंफर्टेबल आप फील करेंगे।
और कोई सिम्टम नहीं, ना वाइट डिस्चार्ज है, ना ही आपको इरिटेशन खुजली कुछ नहीं है। यदि आपको ये सिम्टम भी दिखाई देता है कि रिलेशन के टाइम पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे, वहाँ पर दर्द की दिक्कत है या ठीक से हो नहीं रहा रिलेशन, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की दिक्कत है, तो ये सिम्टम मेन होता है जहाँ पर आपको ये फैलोपियन ट्यूब बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको चेक करवा लेनी चाहिए। अब बात आती है ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में 2 पार्ट है, जैसे हमने आगे बताया होम्योपैथिक मेडिसिन तो है ही, दूसरा है वहाँ पर होम रेमेडी। तो होम रेमेडी में देखो कोई फूड नहीं है ऐसे जो आपकी फैलोपियन ट्यूब को खोल सके, तो फूड तो नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी नाभि में कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन के बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में समझा देते हैं कि कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन आपको पीरियड के पहले दिन से करने हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड वाले वीडियो होंगे जहाँ पर आपको ये बोलेंगे कि पीरियड बंद होने के बाद आपको स्टार्ट करना है, लेकिन नहीं, पीरियड के दौरान यदि आप कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो भी वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। फ्लो के साथ साथ सारा इन्फेक्शन बाहर फ्लश आउट हो जाएगा और तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो पहले दिन से स्टार्ट करके ओव्यूलेशन हो तब तक आपको फैलोपियन ट्यूब के लिए जो हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन वो करनी है। और उसमें क्या है, थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, क्योंकि ये तेल गाढ़ा रहता है। यदि आप ऐसे ही गाढ़ा डालेंगे इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगी, इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा गर्म कीजिए, और वो थोड़ा सा गर्म यानी कि बहुत गर्म भी नहीं डालना है, वरना आप वो सहन नहीं कर पाएंगे, स्किन में इरिटेशन हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर आए या थोड़ा सा ठंडा हो, बेर कर पाए आपकी स्किन, उसके बाद ड्रॉपर की मदद से, रुई की मदद से 2 बूंद आप अपनी नाभि में डालिए और वो रूह वहाँ पर रख दीजिए। और यदि ऐसा हो तो आप वहाँ पर नाभि के आसपास के एरिया में, नीचे के रीजन में अच्छे से मसाज कर सकते हैं 10-15 मिनट। तो इस तरह से मसाज करने से, कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन करने से ट्यूब तुरंत ही खुल सकती है। दूसरा, आप ऑयल बनिए की दुकान से नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा सा भी कचरा होगा तो ट्यूब बंद हो सकती है या खुलेगी नहीं, और वहाँ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ऑयल आपको मेडिकेटेड होना चाहिए। मेडिकेटेड यानी और ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी केमिस्ट की शॉप से, मेडिकल स्टोर से भी लेंगे तो वो स्टेराइल होगा और वो आपको इन्फेक्शन नहीं करेगा, इरिटेशन नहीं करेगा। अब बात करते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए ट्यूब के लिए। तो देखो उसमें बहुत सारी मेडिसिन रहती है। हमने जैसे बताया, यदि कॉर्नियल ब्लॉक है तो लगाएगी, बीच में बंद है तो लगाएगी, और यदि हाइड्रोसल्फिंग है तो अलग, फिम्ब्रिल एंड है तो अलग। यदि आपको उसके साथ इन्फेक्शन के सिम्टम है और कोई सिम्टम है, AMH कैसा है, आपकी ओवेरियन हेल्थ कैसी है, उन सब के आधार पे हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने आगे बताया, आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप अपनी ट्रीटमेंट वहाँ पर स्पेसिफिक लेंगे, तुरंत ही फायदा मिलेगा। और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, या फिर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, वहाँ पर भी आपको आंसर मिल सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा हमें बताना नहीं भूलना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो, चाहे ट्यूब बंद हो या AMH कम हो या ज़्यादा हो या PCOD हो या हस्बैंड के रिपोर्ट ठीक नहीं है, हर एक तरह के वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पे अवेलेबल है। लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसी आपकी रुक सकती है, तो स्ट्रेस कम रखें। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।